क्या हाल है वकील साहब? अरे साहब, आप यहाँ? खैरियत? तेरे आने का फायदा कोई नहीं था। इसको जानता है? जी आप यहाँ पे दस्तखत कर दें जी, आप यहाँ पे। रे बेचौरी अकमल, पार्टी मुझे मिनिस्टर बनाए ना बनाए, मैंने तुझे दूल्हा बना दिया। मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ, 10 लो जी, चोरी हो गया पक्का निकाह। अब निकाल इस वकील को और खोल फ्रिज को। भाई जी, एड्रेस मिला? चलो बच्चों। हीर आख दी जोगिया झूठ आखे। यार तूने कराची में तो कभी नहीं बताया कि तेरी इतनी अच्छी आवाज है। अच्छा हुआ ना, पता नहीं चला, वरना आजम ने हाथ से पिस्तौल लेके तबला पकड़ा देना था कि जाओ पार्टियों के फंक्शन में बजाया करो। आजम का बस चले ना तो वो हर किसी के हाथ में पिस्तौल पकड़ा दे। हाँ तो अच्छा है ना यार, किसी की गेम बजाने में जो मजा आता है वो तबले में तो नहीं आता ना यार। कभी कभी मुझे कराची बहुत याद आता है, दिल करता है उड़ के वापस जाऊं, जाके उन पुलिस वालों को उड़ा दूं जिनने मुझे वहां से भगाया। अरे अच्छा किया भाग आया वहां से, वरना यहाँ सुकून से बैठ के गाना ना गा रहा होता। सुकून तो यहाँ भी नहीं है भाई। इससे ज्यादा सुकून और कहाँ मिलेगा तुझे? अपनी जमीन है, अपना डेरा है, सारा दिन बैठ के तू हीर गाता रहता है यहाँ पे। और क्या चाहिए तुझे? सब कुछ तो है यहाँ। वो तो नहीं है ना जिसके पीछे पूरा कराची छान मारा। अभी भी उसके घर के बाहर से गुजरता हूँ तो बेसुकून हो जाता हूँ। ना रब मिला ना सनम मिला, मुझे तो बस गम मिला। आज भी उस गली से नहीं गुजरा जाता जिधर उसकी माँ स्यापा डाल के उसके भाग जाने का ऐलान कर रही थी।
आए माखिया तेरा कख ना रे। काश मैं माखे से पहले ही बग्गी को अपना कर लेता। बड़ा घटिया आदमी है भाई, पता नहीं कैसे फंस गई उसके चक्कर में यार, जिंदगी बर्बाद कर दी। किसी दिन नजर आई ना, कोई सवाल पूछे बगैर सीने पे पिस्तौल रख के सारी गोलियां उतार दूंगा। गलती हम दोनों की है बालिक, ना तू उसे बता सका कि मोहब्बत करता है और ना मैं सादिया को। ऐसे हमसे बेहतर ना ये फराज रह गया। इश्क हुआ और उसी महीने उसने शादी कर ली। हम खामोश मोहब्बत ही करते रहे और वो खामोशी पे निकाह कर गया। लेकिन उसकी ये खामोशी ज्यादा दिन रहेगी नहीं। क्या मतलब? खुद ही सोच निकाल, मतलब हर बात खोल खोल के तो नहीं बताऊंगा ना। जो बंदा खामोशी से शादी कर सकता है ना, वो खामोशी से तेरे साथ साथ मेरा जनाजा भी निकाल सकता है। बहुत बड़ी गलती की है तूने शादीशुदा बंदे को यहाँ लाके। सिस्टर, कमरा नंबर 4 में आ जाइए। थोड़ी सी शिफा वहां भी बांट दीजिए। हाँ, मिल गई है, आ रही है, आ गई। अस्सलाम वालेकुम। कितना है? ऊपर का 180, नीचे का 120। ये तो बहुत ज्यादा है। 160 पे मेरे साले की दिमाग की शरियानें बढ़ गई जी। तू 180 पे चल रहा है यार। सिस्टर, आप इसे गोली दो, गोली दो इसे। अबे गोलियां ही तो दे रही है तेरी सिस्टर। जानती है क्यों बढ़ा हुआ है ये ब्लड प्रेशर? तेरी वजह से और तेरे शौहर की वजह से। कॉल आई थी उसकी? नहीं भाई, कोई कॉल नहीं आई। हैरत की बात है,
नई नवेली दुल्हन को छोड़कर भाग गया और कॉल भी नहीं की। मुझे तो ये लग रहा है सलीम हाथ हो गया इसके साथ। कम से कम खैर खबर लेने के लिए तो कॉल कर सकता था बीवी को। मुझे भी यही लग रहा है, हाथ हो गया इसके साथ। धोखा देके निकल गया बातिश के साथ वो, अब नहीं आएगा वापस। नहीं भाई, पहले ही इतनी डरी हुई हूं, ऐसी बातें करके और मत डराएं। ऐसे अच्छे की उम्मीद रखें। उम्मीद से तो नहीं है तू। उम्मीदवार औरतें ही इतनी डरी हुई होती। यहां देख, आंखों में। और अब सच सच बता, कॉल आई थी उसकी? अगर आई होती तो सबसे पहले आप ही को बताते, क्योंकि आपने इस बहन से वादा किया है कि फराज बेगुनाह है और वापस लेकर आएंगे आप उसको। मैंने भी आपसे वादा किया था कि कुछ भी पता चलेगा सबसे पहले आपको बताऊंगी। मुझे यकीन है कि ना भाई अपना वादा तोड़ेगा, ना बहन भाई से कुछ छुपाएगी। ब्लड प्रेशर की गोली लाऊं? जरूरत नहीं है, तेरी बात सुन के काम हो गया। तो दुआ करना दोबारा ना हो। बहुत ही खामोश कातिल होता है ये ब्लड प्रेशर। खामोशी से आता है और दिमाग की शरियानें फाड़कर चला जाता है। कभी कभार हमें हमारा ही भाई लगता है ये। चलें सलीम? सिस्टर को और भी बहुत सारे काम होंगे। चल। ये बातिश ही है ना? जी सर, वही है। ये किसे टाटा है बाबा कर रहा है? शायद मुझे। जी नहीं, हमारे पूरे डिपार्टमेंट को। ये जानबूझ के कैमरे के सामने आया और अपने आप को रिकॉर्ड पर लाया है कि देखो मैं जा रहा हूं, फिर वापस आऊंगा और तुम सबकी आंखों के सामने हाथ हिलाता निकल जाऊंगा। सर मैं उसके पीछे जाऊंगा, मेरे पास लीड है। 3 बार वो तुम्हारे सामने आया और निकल गया है। अब उसका पीछा करके तुम कौन सा तीर मार लोगे? गलती मेरी है, मैंने नवीद के बजाय तुम्हें यह काम दे दिया। सर मैं आपको पूरा काम करके दूंगा सर। जो तुमसे हो सकता था तुमने किया, अब ये काम किसी और को करने दो। ये सर प्लीज सर, प्लीज एक और मौका दे दे मुझे सर। 3 बार दिया है ना, अब दिया तो तुम्हारी जगह मेरी नौकरी चली जाएगी। चलो जाओ, शाबाश। और ये सोचो कि तुमने कहाँ कहाँ गलती की है। सर मुझसे कोई गलती नहीं हुई सर, मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया। कई दिन से सोया नहीं हूं, इसी केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। अगर आपने मुझे निकालना है आप मुझे निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया है। मैं पुलिस में हर 5वें महीने सस्पेंड होने के लिए नहीं आया था, काम करने के लिए आया था। जब भी काम करने की कोशिश करता हूं मुझे सस्पेंड करके बिठा दिया जाता है। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं बातिश को एक आम शूटर समझा
और वो निकल गया। हो गई तुम्हारी तकरीर? नहीं सर, अभी बाकी है सर। मैंने पुलिस इसलिए ज्वाइन देखो तुम खुद को रिपीट और मुझे बोर कर रहे हो। चलो, तुम क्या याद करोगे? मैं तुम्हारी इस बुरी तकरीर से इंप्रेस होकर तुम्हें टर्मिनेट करने के बजाय एक बार फिर सस्पेंड कर रहा हूं। ओके, चलो जाओ, जो मैंने कहा है उस पर ध्यान दो और सुनो, ये भी सोचना कि तुम अपना टैलेंट दिखा क्यों नहीं पा रहे हो। थैंक यू सर। इस दौरान अगर तुमने बातिश को पकड़ लिया तो इस सस्पेंशन को कैंसिल समझना। बस 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 करो मेरी जान, बस करो। तुम लोग तो बड़े भाई की खिदमत नहीं कर रहे हो बल्कि कोई इंतकाम ले रहे हो। इंतकाम नहीं लाला, तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं ताकि तुम वापसी पर हमारे लिए बहुत सारा सामान लो। और मेरे लिए 5 नंबर जोगरों के 3 जोड़े लाना। या सफेद शलवार कमीज के साथ काले जोगर पहनकर क्रिकेट खेलूंगा तब बहुत मजा आएगा। अच्छा, मेरे आने तक तो तुम्हारा पैर बड़ा हो जाएगा। क्यों? तुम कितने दिनों के लिए जा रहे हो? दिनों के लिए नहीं, 3 साल के लिए जा रहा हूँ बेवकूफ। 3 साल? 3 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं। बंदा 1 साल में हिफ्ज कर लेता है और तुम 3 साल के लिए जा रहे हो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जाऊंगा नहीं तो उसके लिए काले जोगर कैसे लेके आऊंगा? माँ हमेशा के लिए चली गई और दादी ट्रक चलाने चले जाता है और अब तुम यूरोप जा रहे हो। हम दोनों को क्या होगा? हमें भी अपने साथ ले जाओ। हाँ ये ठीक है। मैं भी साथ ले जाऊँ? तुम दोनों क्या करोगे वहाँ? वहाँ भी हम लोग कोई मदरसा पढ़ेंगे और जब आलिम हो जाएंगे तो अपना मदरसा खोलेंगे। सारे अंग्रेजों को दीन की दावत देंगे इंशाल्लाह। और पूरे यूरोप को मुसलमान न किया तो नाम बदल देना। ऐसा करता हूँ, मैं वहाँ पर जाके पता करता हूँ कौन सा मदरसा अच्छा है। पता चल जाएगा, तुम दोनों को भी वहाँ पे बुला लूँ। अगर हम तीनों चले गए तो दादी का क्या होगा? ओ हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। दादी अकेले रह जाएंगे। मैं नहीं जा रहा। तुम जाओ मजे करो, लेकिन अपने मजों में मेरे जोगर मत भूल जाना। अभी मेरे जूते का नंबर 5 नंबर है। 3 साल बाद 7 नंबर हो जाएगा तो तुम मेरे लिए 7 नंबर ही लाना और मेरे लिए 8 नंबर का जोगर लाना और दादी के लिए 11 नंबर का पिशावरी चप्पल लेके आना। पहले मुझे जाने तो दो, पूरा यूरोप ले आऊंगा। नाराज है मुझसे अभी तक?
रेसलिंग देख रही हैं आजकल? ड्रामे क्यों नहीं देखती? खैर तो है। तुम कुछ देखने मरने दोगे तो देखूंगी ना। मम्मी क्या हो गया है? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा था कि आप ड्रामे क्यों नहीं देख रही हैं आजकल? तुम्हारे ड्रामे बर्दाश्त कर लो, मेरे लिए यही बहुत है। तुम्हें शर्म नहीं आई उस बेचारी लड़की को इस तरह से निकालते हुए? अगर उसके बाप का कातिल उसके सर पर पहुंच गया तो क्या होगा? फरार हो गया है, शहर से निकल गया है। शहर से गया है ना, पकड़ा तो नहीं गया? वापस आ गया तो फिर? वापस आ गया तो पकड़ लेंगे। पकड़ लेंगे। अच्छी खासी पढ़ी लिखी खूबसूरत शरीफ लड़की थी। कहाँ मिलती हैं आजकल ऐसी लड़कियां? मम्मी मैंने तो बात भी कर ली थी। कौन सी बात? तुम्हारी शादी की बात। तौबा अम्मी, क्या करती हैं आप? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो लड़की इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गई है। कोई नहीं उसका इस दुनिया में। पूछ लिया मैंने सब कुछ उससे। बेवकूफ लड़के, सोचो उसके वालिद का कत्ल हो जाना, तुम्हारा उसे हमारे घर लेकर आना, ये महज इत्तेफाक नहीं है। खुदा खुद तारों को जोड़ रहा है। मुझे तो वो अपनी बेटी जैसे लगने लगी है। और तुम हो कि घर आई नेमत को ठुकरा कर कुफ्र कर रहे हो। डरो अल्लाह से। वाह अम्मी, आप डरे उसी अल्लाह से। एक लड़की है, कोई चीज नहीं है कि हमारे घर आ गई तो हम उस पर कब्जा कर लें या हक जताना शुरू कर दें। उसके अब्बा के कत्ल हुए हुए हफ्ता नहीं हुआ और आप उससे उसी का रिश्ता मांग रही हैं। थोड़ा सा वेट तो कर लेती, उसके बाद बात कर लेते। क्या बात कर लेते? रिश्ते की और किस चीज की? अच्छा, तो तुम्हें वो अच्छी लगने लगी है? मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हारी शक्ल पर लिखा है। हाँ, मगर अभी नहीं करनी चाहिए थी उससे ये बात। उससे भी तुम अच्छे लगते हो। ये उसने खुद कहा आपसे? नहीं, लेकिन मैंने उसका चेहरा पढ़ लिया। अल्लाह अम्मी, तो आपकी पढ़ाइयाँ नहीं खत्म होती। हाँ, नहीं खत्म होती और होंगी भी नहीं। और तुम्हें मैं बता रही हूं, तुम जाकर सादिया से माफी मांगोगे, वरना तुम्हें इस घर में खाना नहीं मिलेगा। मैं पकाऊंगी ही नहीं, टीवी देखूंगी बैठकर। रिमोट तो मुझे। आप देखिए अपनी रेसलिंग। जी सर, क्या प्लान है? 5 मिनट बाद शिफ्ट खत्म। ठीक 3 बजे वो यहां से निकलेगा। तीन बजे 3 सेकंड के लिए मैं इस सैक का मेन स्विच बंद कर दूंगा और वो दाईं तरफ से निकल जाएगा।
काम हो जाने के बाद सीढ़ी को गायब कर देना। हो जाएगी सर। आखिरी दीवार के पास उसे कोई सीढ़ी नहीं मिलेगी। वहीं पर उसका काम कर देना। हो जाएगा सर। तीनों चौकी से एक साथ गोली चलनी चाहिए। काम हो जाने के बाद हिसाब कर लेंगे। आई एम ऑन पोजीशन सर। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए, तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा? नजर नहीं आ रहा सर। गौर से देखो, भागना नहीं चाहिए। सर दिखते ही शूट कर दूंगा। रऊफ, रऊफ, आजम, मैंने एक सबक सिखाया था कि पुलिस वाला सगा बाप भी हो तो उसकी बात पर एतबार ना करना। दूसरा सबक यह भी दिया था कि काला सांप और काली वर्दी वाले एक साथ सामने आ जाएं तो सांप को छोड़ देना, पुलिस वाले को नहीं। जाकर कह देना अपने बाप आजम को कि मोहसिन बेग उसकी सोच से भी तेज है। आप घर पे हैं तो दरवाज़ा खोल दे, मैं बाहर खड़ा हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने घर की घंटी इसलिए नहीं बजाई आप डर ना जाएं कि पता नहीं कौन आके। मैं किसी से नहीं डरती। डर तो आप गए थे और मुझे भी कन्विंस कर लिया था कि मेरी ज़िंदगी खतरे में है और मैं बेवकूफ़ आपके साथ चल पड़ी। आप अंदर आ जाएं, बाहर क्यों खड़े हैं? मुझे डर नहीं था, खतरा था कि कहीं बातिश आपको नुकसान ना पहुंचा दे। सिर्फ इसलिए आपको यहाँ से जाने का मशवरा दिया था। UIP वालों की जिसके साथ दुश्मनी थी उसे तो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। अब
मेरा तो उनसे कोई लेना देना नहीं, उन्हें मुझसे कोई खतरा नहीं। वैसे भी वो औरतों को सिर्फ डराते हैं, जान से नहीं मारते। ये क्या लिए फिर हैं आप? अम्मी ने आपके लिए खाना भेजा था, उनका ख्याल था कि आप कुछ दिन चूल्हा नहीं चलाएंगी। अब हमेशा कहते थे कि प्यारों के जाने का गम मनाना चाहिए, सोग नहीं, वरना जिंदगी रुक सी जाती है। उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपनी जिंदगी रोक के बैठ जाऊंगी। तो हमदानी साहब के घर का चूल्हा भी जल रहा है। चाय बना रही थी अपने लिए, आपके लिए भी बना देती हूँ। मैं चाय पीने नहीं आया, मैं सॉरी करने आया उस दिन के लिए। स्ट्रेस में था, आपसे रूड हो गया, ऐसे ही मैंने आपको घर से जाने का कह दिया, नहीं कहना चाहिए था। जब मैंने आपकी किसी बात का बुरा ही नहीं मनाया तो आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? बुरा नहीं मनाया तो बैग उठा के चली क्यों गई यहाँ? अम्मी के आने तक रुक नहीं सकते थे? आप रोक नहीं सकते थे? मेरा मतलब है कि मैंने अपने घर आना ही था। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, दूध रखा है, उबल जाएगा। शुक्रिया। बुरा नहीं मनाया तो बैग उठा के चली क्यों गई यहाँ? अम्मी के आने तक रुक नहीं सकते थे? आप रोक नहीं सकते थे? चाय का बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। ये सबके साथ आप ऐसे ही अधूरी बातें करते हैं या फिर ये एजाज सिर्फ मेरे लिए संभाल के रखा है आपने? बात मुकम्मल करें। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ।